नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी कुशल होंगे एवं मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा कि दीदी ने पूरे घर परिवार को संभाल के रखा है। छोटे बच्चों की एक एक ज़रूरियात को, एक एक परेशानी को खूब बखूबी समझा है। उसी तरह से इस समय, इस कोरोना के समय में भी हमें उससे डटकर मुकाबला करना है, हमें उसे हराना है। शायद हमारे घर में कुछ ऐसे परेशानियां हो तो आप भी घर परिवार को चट्टान की तरह संभाल के रखें, महसूस करें एवं उस परेशानी को घर में आने भी न दें। सावधानी बरतिए, सतर्कता रखिए, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का एवं परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा कीजिए। तो आज हम दीदी का अगला अध्ययन करेंगे। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो। दीदी अब तुम, मतलब कि तुम्हारी अब क्या हो चुकी है, शादी। तो अब तो तुम दूसरे घर की नींव। देखिए, स्त्री का अवतार ऐसा होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहती है। हम जानते हैं विद्यार्थी, स्त्री का जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि शुरुआत में जब जन्म से लेकर बड़ी होने तक पियर यानी मैके के परिवार वालों को सभी तरह से संभालती है। परिवार के छोटे से छोटे व्यक्ति की जरूरत को महसूस करती है, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करती है। अब दीदी बड़ी हो चुकी है, तो स्त्री जब मैके में होती है तो भी दूसरों के लिए समर्पित होती है। उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद वह दूसरे परिवार में जाती है तो वहाँ भी वह समर्पित रहती है। यहाँ पियर में माँ बाप, भाई बहन उनके लिए समर्पित, और ससुराल में जाती हैं तो उनके सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, उसके पति, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारे खोई हुई गेंदे। मतलब गेंद, मतलब कि जीवन के जो पिछले अनुभव कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में होंगे, तो वहाँ की तुम नींव की ईंट बन चुकी हो, लेकिन हमारी यादें तुम्हारे में ताज़ा होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। मतलब तुमने वहाँ जाने के बाद भी पियर या मैके की जो भी जरूरत है उसे भूल नहीं पाई होगी। अब तो डिबरी हुई तुम तो नए आंगन की, कोई और बच्चा चिलमता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा, पीछे और यह दुनिया की समझता होगा। तो अब तो तुम दूसरे घर का प्रकाश दिया जलाने के लिए तैयार हो चुकी होंगी। तुम्हारा नया आंगन होगा, कोई और बचपन आने, मतलब कि अब दीदी माँ बनने वाली है, तो माँ बन चुकी है, तो अब नया बचपन वहाँ पनपता होगा। उसे भी तुम नए अक्षर सिखलाती होगी, नए नए किस्से तुम्हारे अनुभवों के आधार पर सिखाती होगी और तुम दुनिया को समझाती होगी। हमारा क्या है दीदी यारी, हारी है हम तो आएंगे बसर दो बसर में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं हम। मतलब कि अब दीदी हमारा तो क्या है तुम्हारे पास, हम तो हारिल पक्षी। मतलब हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो एक हरे रंग की चिड़िया
जो प्राय अपने चंगुल से तिनका लिए रहती, कुछ न कुछ चुगती रहती है, फिर उठकर दूर दूर जंगलों में चली जाती है, उसका कोई रैन बसेरा नहीं। तो बच्चे भी यह कहना चाहते कि हम तुम्हारे घर पर आएंगे और कभी बरस 2 बरस में आएंगे, 2-4 दिन, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन ठहरेंगे और फिर मेहमान बनकर आएंगे, फिर उड़ चले जाएंगे। और घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक कठिन, मतलब हमने हमारे घोंसले अभी तक नहीं बनाए हैं, हमने बसेरा भी नहीं किया है, कठिन है हमारा जीवन बहुत कठिन है तुम्हारी तरह, मतलब कि तुम्हारी तरह हमारा जीवन बहुत कठिन। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि दीदी ने पूरे जीवन भर कितनी परेशानियां झेली हैं, उनके अनुभव के द्वारा किससे समझाने का प्रयत्न किया है और साथ ही साथ यह समझाने का प्रयत्न किया है कि दीदी ने हमेशा हमें पीपल की छाया तरह ठंडक देने का प्रयत्न किया है और साथ ही यह महसूस भी किया है कि जीवन में आने वाली हर एक परेशानियाँ दीदी ने अपने जीवन पर सहन कर ली है। साथ ही साथ यह भी एहसास कराया है कि दीदी तुमने की ही तो कहीं न कहीं किसी भी तरह से तुमने हमारे जीवन को उजागर, दिया खुद जलकर पूरे घर को प्रकाशित करता है, उसी तरह से दीदी ने भी हमारे जीवन को प्रकाशित किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके घर में भी बड़ी या छोटी बहन तो होगी, आपने भी खुद महसूस किया होगा कि वो पूरे घर को किस तरह से संभालते हैं। तो आप भी उनकी भावनाओं का समझने का प्रयत्न कीजिए और उन्हें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न कीजिए। तो आपकी कविता यहाँ पूर्ण होती है। देखिए विद्यार्थी मित्र, आपको ध्यान में रखना है कि विभाग ए एवं बी में आपकी कविता का नाम तैयार करना है एवं उसके कवि एवं लेखक का भी नाम तैयार करना है। विभाग ए में 2 और विभाग बी में 2, मतलब कि कविता और उसके कवि लेखक 4 बुक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको कंपलसरी तैयार करने हैं। मैं आपको इसीलिए बार बार दोहरा रखती हूँ कि आप हर एक विभाग का अच्छी तरह से अध्ययन उन्हें पढ़ने का प्रयत्न कीजिए और शब्दार्थ और टिप्पण लिख लेना। स्वाध्याय कार्य देखिए, हारी बनकर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है, तो पीपल के वृक्ष पर। कवि पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है, दीदी की। दीदी यदि नदी है तो कवि क्या बनना चाहते हैं, मछली। दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है, तो गुड्डे। गुड्डे मतलब खिलौने जैसा आता है, कपड़े से बना हुआ होता है, वह रखती है। प्रश्न आप सभी 2, 3 और 4 पूर्ण कर लें।